हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एमजेड इंग्लिश। और आज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 15वां दिन है। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं यूजेस ऑफ हैव को एक्सटेंड करते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए। पिछले वीडियोस में हमने यूजेस ऑफ हैव को पढ़ा और आज उसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की यहाँ से। ओके, तो आज मेरे पास बहुत सारी प्लानिंग है, जैसा कि आपको मेरी बोर्ड पे प्लानिंग दिखी होगी कि आज हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस को दो तरीक़ों से, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे इसको, एंड देन हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे एंड फाइनली आखिर में हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी सीखेंगे। उन सेंटेंसेस की जब हम कहना चाहते हैं कि मेरे पास कोई चीज़ है, या फिर मैं कोई चीज़ रखता हूँ, या फिर मुझे कोई चीज़ है। यूजेस ऑफ हैव के जस्ट बाद जब हम कोई चीज़ कहते हैं, किसी नाउन का नाम लेते हैं, जस्ट बाद, हैव के जस्ट बाद हम नाउन को ऐड करके जब सेंटेंस बनाते हैं और उस सेंटेंस में सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि ये चीज़ मेरे पास है, ये चीज़ मुझे है, तो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग बनाएंगे अलग अलग तरीक़ों से। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे जिसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, वो भी बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग इस तरीके से भी बनाएंगे एंड देन आखिर में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमेशा ही इस्तेमाल होता है कि मेरे पास ये है, वो है, मेरे पास बॉटल है, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास पेन है, मेरे पास पेंसिल है, मेरे पास बुक है, मेरे पास ये है, वो है, दुनिया है, जहान है, मेरे पास सब है। मतलब ऐसे सेंटेंसेस हम लोग हमेशा कहते हैं, मेरे पास पावर है, मेरे पास पैसा है, ये वो। तो मेरे पास वाले सेंटेंसेस को आप स्किप कर ही नहीं सकते जहाँ तक स्पोकन इंग्लिश की बात है। तो उस लिहाज से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो यूजेस ऑफ हैव का नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ लिंक दिया हुआ है, जिससे कि आप इस चैप्टर को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ओके, क्लियर? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज जैसा कि आपको मैंने बता रखा है कि हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारी चीज़ों को सीखेंगे, हर एक सब्जेक्ट के साथ, हर एक नंबर्स, सिंगुलर, प्लूरल, सब चीज़ के साथ। ओके फाइन, तो चलिए फिर शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। जैसे मैंने कल सीखा था, मैंने नहीं, हम लोगों ने कल सीखा था कि जब भी हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास कोई चीज़ है, मतलब मेरे पास कोई चीज़ है, तो हम आई लगाते हैं। आई मीन्स मैं होता है, मेरे पास तो हैव लगाएंगे। अब जो चीज़ है उसका नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव फ्रेंड्स, तो मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स है तो मतलब एक से अधिक दोस्त होंगे। अब बहुत सारे हैं कि नहीं पता, लेकिन एक से अधिक ज़रूर है। मेरे पास दोस्त लोग हैं, है ना, तो यहाँ पे ये है। लेकिन कल के वीडियो में हमने इतना ही बात की थी, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, लेकिन आज हम लोग हर एक अलग अलग सब्जेक्ट के साथ देखने वाले हैं। जैसे आई के साथ ही, शी, इट, एवरीथिंग के साथ हम लोग आज देखने वाले हैं। ओके, तो आपने देखा कि आई के साथ हैव लगता है, लेकिन ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ अप्लाइड नहीं है। हम देखेंगे कि किसके साथ क्या लगता है। देखिए, मैंने आई के साथ हैव लगाया और जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं उसको मैंने ऐड कर दिया। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास एक बॉटल है, आई हैव अ बॉटल। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक नोटबुक है, आई हैव अ नोटबुक। मेरे पास एक रेड पेन है, आई हैव अ रेड पेन। तो पिछले दिनों हमने ऐसे वीडियोस को, ऐसे सेंटेंसेस को सीखा, लेकिन आज उसी को आगे बढ़ा के हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स में भी देखने वाले हैं। जैसे आप अगर कहना चाहते हैं, दूसरों के बारे में बताना चाहते हैं कि उसके पास भी कुछ है, ऐसा नहीं कि सब चीज़ मेरे ही पास है, उसके पास भी कुछ है, तो अगर उसके पास कुछ है और आप ये कहना चाहते हैं उनके बारे में कि उनके पास क्या है, तो आप कैसे कहेंगे? जैसे अगर उसके पास एक बुक है तो आप क्या कहेंगे? ही
हैज़ अ बुक। आपने सीखा कि ही के साथ हैज़ लगता है, हैव नहीं लगता है। तो किन किन चीज़ों के साथ हैज़ लगता है, हैव लगता है? जस्ट वेट एंड वॉच, सारी चीज़ें पता चलने वाली है आपको। ओके, तो ही के साथ हमने देखा कि हैज़ का इस्तेमाल होता है, और फिर जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो ऐड कर देंगे। जैसे हम अगर बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कह देंगे ही हैज़ अ बुक, जिसका मतलब हुआ कि उसके पास एक किताब है ना। अब यहाँ पे ही है तो इसका मतलब ये लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पुरुषों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मेल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, शी हैज़ अ पेन, उसके पास एक कलम है। यहाँ पे शी है तो इसका मतलब ये महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, तो ही और शी दोनों के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है। ओके फाइन। जितने भी अगर आप नंबर्स समझते हैं, इंग्लिश में नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ये चीज़ अगर आप जानते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी ये समझने में कि जितने भी थर्ड पर्सन जैसे ही, शिट, शी, इट, नेम जितने भी होते हैं, और अगर वो सिंगुलर हैं, अगर वो अकेले हैं तो उनमें हैज़ का इस्तेमाल होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ही अकेला, शी अकेला, और ये थर्ड पर्सन है ना, तीसरा कोई है, ही, शी, इट। यहाँ पे मैंने नेम की भी बात की, नेम है ना। इन चारों में हैज़ का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा भी हैज़ का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी सिंगुलर नंबर या सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं। जैसे वह लड़का या फिर वो लड़की, जैसे उस लड़की के पास एक गेंद है, दैट गर्ल हैज़ अ बॉल, दैट गर्ल हैज़ अ बॉल। तो जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं, सब्जेक्ट, उन सभी के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है, और बाकी सभी के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। जैसे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, राम एंड श्याम के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल नंबर हो गया। थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल नंबर हो गया, क्योंकि राम एंड श्याम एक से ज़्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया, है ना। राम एंड श्याम, यहाँ पे मैंने दिया भी हुआ है, राम एंड श्याम हैव एन अपॉइंटमेंट। राम एंड श्याम का ना जॉब के लिए अपॉइंटमेंट है। ओके, सीता एंड गीता हैव व्हाट, नोटबुक, हैव अ बुक, है ना। हैव मैनर्स, उनके पास शिष्टाचार है। हैव एटिकेट्स, उनके पास तरीका है, तहजीब है। ओके फाइन। तो आपने देखा कि जब भी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो जाता है तो उसके साथ भी हैव का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो रहा है, जैसे यहाँ पे नाम है और सिंगुलर है, तो राहुल हैज़ अ बॉल, राहुल अकेला है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है, बाकी सभी के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। ओके फाइन। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यू सेकेंड पर्सन है, तो यू हैव अ प्रॉब्लम, मतलब तुम्हें एक समस्या है ना। अगर पर्सन में अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो 1 मिनट लेते हुए पर्सन को भी क्लियर कर देते हैं। जैसे डिटेल में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको मैं शॉर्ट में इतनी चीज़ें बता देता हूँ जो इस चैप्टर के हिसाब से इनफ होगी। बाकी डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर बनाएंगे। ओके फाइन। तो पर्सन की बात करें तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो जो बोल रहा है, सेकेंड पर्सन वो जो सुन रहा है, थर्ड पर्सन वो जो किसी तीसरे के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन आई, है ना, आई, वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन इन दोनों को छोड़ करके जो भी बचते हैं, ही, शी, इट, दे, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, ये लड़का, वो लड़की, बच्चे, शिक्षक, ये वो, दिस दैट, सब के सब थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो अब आपको पर्सन का भी डाउट क्लियर हो गया। मैंने बीच में आपको नंबर्स भी बताया कि नंबर्स से ये डिनोट होता है कि कोई चीज़ एक है या एक से ज़्यादा है। अगर एक है तो वो सिंगुलर में काउंट होता है, सिंगुलर नंबर कहलाता है। अगर एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल कहलाता है। जैसे अभी ये एक मार्कर है तो इसको हम कहेंगे अ मार्कर, है ना, इसको हम अ मार्कर कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये एक से ज़्यादा मार्कर हो गया तो अब हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको अब कहेंगे मार्कर्स, क्योंकि ये अब सिंगुलर से प्लूरल हो गया। फाइन। तो आप समझ रहे हैं ना।
अब हम लोग अगली सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था ना आपको कि ये सब प्लूरल नंबर है। दे का मतलब होता है वे लोग, यहाँ पे एक आदमी की बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। दे हैव मैनर्स, उन लोगों को शिष्टाचार है, मतलब उन लोगों के अंदर तौर तरीका है, शिष्टाचार है। ओके, वी हैव पेशेंस, हमारे अंदर पेशेंस है। पेशेंस मतलब धैर्य है, हमारे अंदर क्या है, धैर्य है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। राम एंड श्याम हैव एन अपॉइंटमेंट, हैव क्यों लगा वो मैंने अभी बताया। द चाइल्ड हैज़ नॉलेज, द चाइल्ड, किसी एक बच्चे की बात हो रही है तो ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन होने के साथ साथ ये सिंगुलर नंबर भी है, तो इसीलिए यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल किया गया, तो उस बच्चे के पास नॉलेज है। लेकिन यहाँ पे द चिल्ड्रन, आखिरी सेंटेंस देखिएगा आपको, और सेकेंड लास्ट और लास्ट को बहुत गौर से देखना है, क्योंकि उन दोनों में बहुत 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 सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। फ़र्क ये है कि ये सिंगुलर है और आखिर वाला जो है वो प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे हैव का इस्तेमाल हुआ है, और ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे द चाइल्ड हैज़ नॉलेज का मतलब उस बच्चे के पास ज्ञान है, या फिर उस बच्चे मतलब बच्चे के पास ज्ञान है, बच्चा, एक बच्चा। यहाँ पे द चिल्ड्रन हैव नॉलेज मतलब एक से अधिक बच्चे हैं, है ना, प्लूरल है। तो अब ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये प्लूरल नंबर हो चुका है। बात समझ में आ गई। तो द चिल्ड्रन हैव नॉलेज, बच्चों के पास नॉलेज है, बच्चों के पास ज्ञान है, एक से ज़्यादा। अगर किसी क्लास की बात कर रहे हैं, क्लास 5 या क्लास 6 के बच्चों की बात कर रहे हैं, कि किसी भी पर्टिकुलर ख़ास क्लास की आप बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं द चिल्ड्रन हैव नॉलेज, है ना। अगर उस क्लास में से किसी एक बच्चे की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे द चाइल्ड हैज़ नॉलेज। बात समझ में आ गई। क्योंकि एक बच्चे की बात हो रही तो वो सिंगुलर हो गया, और जैसे ही वो सिंगुलर हुआ थर्ड पर्सन तो वो ऑलरेडी है, तो हैज़ का इस्तेमाल होगा। अब इसी सेंटेंसेस को हम लोग नेगेटिव बनाना सीखेंगे। मैंने आपको बताया था नेगेटिव बनाना बहुत 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 आसान है, कुछ नहीं करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जिसमें भी हम लोगों ने हैज़ लगाया, उन सभी में हम लोग क्या करेंगे आप आगे देखिए। जिसमें भी हमने हैज़ लगाया उसमें हम लोग नेगेटिव बनाने के लिए डज प्लस नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जिसमें भी हमने हैज़ लगाया उसमें हम लोग नेगेटिव बनाने के लिए डज प्लस नॉट का इस्तेमाल करेंगे, डज प्लस नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही सेंटेंस में डज नॉट आता है, अब सभी सेंटेंसेस में हैव का इस्तेमाल होगा, किसी भी सेंटेंस में हैज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डज लग चुका है, और इसीलिए जब एक बार डू डज डिड लग जाता है तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, पहला रूप लगता है। ओके, बात समझ में आ गई। तो अब हर जगह हैव का ही इस्तेमाल होगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये हैज़ हम लगा रहे हैं यहाँ पे और उसकी नेगेटिव सेंटेंस हम लोग अगर बना रहे हैं तो उसमें डज प्लस नॉट का इस्तेमाल होगा। लेकिन जिस सेंटेंस में हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग डू प्लस नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब नहीं है, आई डू नॉट हैव अ बुक। आई डू नॉट हैव अ बुक। आई डू नॉट हैव अ बुक। अब उसके पास एक किताब है, ही हैज़ अ बुक। ही हैज़ अ बुक। उसके पास एक किताब नहीं है, ही डज नॉट हैव अ बुक। डज लगा ना, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है और कुछ नहीं करना है। याद रखो कि जिसमें हैव लगा है उसमें डू लगेगा, जिसमें हैज़ लगा है उसमें डज लगेगा, और बाकी सभी के साथ फिर हम लोग यहाँ इस नेगेटिव सेंटेंसेस में हैव का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल सारे ही सेम हैं, जो भी वर्ड आप लगाना चाहें, जो भी नाउन आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ओके, जैसे मैंने खाली रखा हुआ है यहाँ पे आई हैव फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे आई डू नॉट लिख चुके हैं हम लोग, हैव यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो फ्रेंड्स लिख सकते हैं, आप चाहें तो कोई दूसरा और भी नाउन लिख सकते हैं, अलग सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके,
उसी तरीके से शी में भी डज़ नॉट हैव अ पेन लगेगा अगर उसके पास पेन नहीं है, अगर हम ये कहना चाहते हैं तो। आगे भी देखिए, इट हैज़ 4 लेग्स। मान लीजिए कि किसी कुर्सी की बात कर रहे हैं हम, तो कुर्सी में 4 पाए होते हैं। हम टेबल की बात कर रहे हैं तो टेबल में भी 4 पाए होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, चूँकि ये नॉन लिविंग चीज़ है ना टेबल, तो उसमें इट का इस्तेमाल होगा। इट हैज़ 4 लेग्स। तो अब अगर चेयर में या फिर टेबल में 4 पाए नहीं हैं, एक टूटे हुए हैं, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, कहाँ, इट डज़ नॉट हैव 4 लेग्स। इट डज़ नॉट हैव 4 लेग्स। यहाँ पे हैज़ लगा था इसीलिए यहाँ पे डज़ नॉट लगा। मैं बार बार स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ कि वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन समझ में आना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ओके फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। सारे सेंटेंसेस आप देख सकते हैं और लास्ट में आप व्हाट जो यहाँ पे मैंने ऐड करा हुआ है नाउन को, वो आप ऐड कर सकते हैं वर्ड्स को। अब हम इसी नेगेटिव सेंटेंसेस को एक और तरीके से लिख सकते हैं, छोटे रूप में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। ओके, डू नॉट को हम डोंट लिखेंगे और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। जैसे आई हैव फ्रेंड्स, आई डू नॉट हैव फ्रेंड्स, आई डोंट हैव फ्रेंड्स। डू नॉट, डोंट, इन दोनों में इतने का ही फ़र्क है। इसमें डू नॉट कहेंगे, इसमें डोंट कहेंगे। यहाँ तक का मामला हमारा क्लियर होने वाला है ऑलमोस्ट। अगर डज नॉट है, जैसे यहाँ पे ही हैज़ अ बुक, ही डज नॉट हैव अ बुक, ही डजंट हैव। डज नॉट हमने यहाँ पे बोला, यहाँ पे हम डजंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डजंट हैव। स्पोकन इंग्लिश में ख़ास करके लोग ये वाला ज़्यादा अपनाते हैं, अच्छा साउंड करता है, बेटर साउंड करता है, टाइम भी कम लगता है और आपसे उम्मीद भी यही की जाती है कि आप ये वाला बोलिए क्योंकि अच्छा लगता है। और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा, यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये ही बोलें लेकिन ये भी जानें। ओके, जानना सब ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं बाकी एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। डोंट, डजंट, डोंट, डजंट, यही चलता रहेगा और बाकी सारा एग्जाम्पल सब सेम है। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सहूलियत के हिसाब से आज का क्लास आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि आज आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि मैंने किसी में भी अगर इन पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस को छोड़ दिया जाए, दोनों पॉजिटिव भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ओके, तो इसमें मैंने सिर्फ ऐड किया हुआ है, बाकी आप ऐड कर लीजिए, या तो सेम चीज़ें ऐड कर लीजिए या फिर दूसरी चीज़ें ऐड कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इसको बहुत ही गौर से समझना ज़रूरी है, इसको बहुत गौर से समझना ज़रूरी है क्योंकि एक बार समझने में टाइम लगा दो, उसके बाद समझ में आ गया, मामला ख़त्म। दोबारा देखने की कभी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड नथिंग एल्स। ओके, तो अब हम लोग नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं। अगर हम ये कहना चाहते हैं, इसी सेंटेंस को अगर आगे बढ़ाएं कि आई हैव फ्रेंड्स, अगर हम यही पूछें, कहें नहीं, स्टेट ना करें, इन्फॉर्मेशन ना दें, डिक्लेयर ना करें, हम क्वेश्चन पूछें, हम पूछ लें कि क्या मेरे पास दोस्त है, क्या मेरे पास दोस्त है, तो हमने यहाँ पे पूछा, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, आप स्ट्रक्चर, रूल ऑफ मेकिंग देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे डू, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट आई, फिर हम हैव लगाएंगे और फिर जिस चीज़ की बात हो रही है, जैसे फ्रेंड्स की बात हो रही थी तो हम लोग लगा देते हैं फ्रेंड्स। डू आई हैव फ्रेंड्स, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का देना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि फुल स्टॉप दे दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क का देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो गलत हो जाएगा। ओके फाइन, बात समझ में आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात हुई थी, बुक की बात हुई थी, तो क्या उसके पास एक किताब है। डज ही हैव, डज ही हैव अ बुक, डज ही हैव अ बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का देना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, बाकी सारे सेंटेंसेस में उसी तरीके से हम लोग ऐड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे बात हो रही है किस चीज़ की, पेन की। डज शी हैव अ पेन, डज शी हैव अ पेन, डज इट हैव 4 लेग्स। यहाँ पे हमने लेग्स की बात की 4 नंबर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे डज इट हैव 4 लेग्स।
क्या उसके 4 पाए या फिर 4 पैर हैं, या फिर उसके पास, मतलब किसी नॉन लिविंग चीज़ की बात हो रही है। टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, चौकी हो सकता है, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें 4 पाए होते हैं, तो वो नॉन लिविंग है, इसीलिए उसमें इट की बात हो रही है। पशु पक्षियों के साथ भी इट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोग उनको पालने लगे हैं। पेट्स को लोग ही या फिर शी से ही संबोधित करते हैं। जैसे हेज़ माई, जैसे लोग कुत्ते पालते हैं या फिर बिल्ली को पालते हैं या फिर जो भी चीज़ पालते हैं, तो उसको अपने घर का मेंबर समझते हैं, उसको बेटा या बेटी कह के बुलाते हैं, तो उसको ही या शी इस्तेमाल करते हैं उसके साथ। हालांकि ये फीलिंग्स से जुड़ी हुई बात है, तो यहाँ पे ही शी अगर आप कह देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बात लिखने की आती है तो रूल्स की आती है। ग्रामेटिकली वहाँ पे इट लगेगा, ही शी नहीं लगा सकते आप। तो लिविंग चीज़ों के साथ भी हम इट लगा सकते हैं, लेकिन पशु पक्षियों के साथ, है ना। जैसे अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, इट हैज़ 4 legs, है ना। तो अगर कुछ लोग शी हैज़ 4 legs लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली एग्ज़ाम में आपको इट हैज़ 4 legs लिखना ज़्यादा बेहतर है और सही है। ओके, वैसे बोलने में आप व्यवहारिक रूप से कह दें, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे फीलिंग्स ज़्यादा मैटर करती है। ओके, तो आगे सेंटेंसेस आप देख सकते हैं यहाँ से, दे हैव मैनर्स, उनके पास या फिर उन्हें शिष्टाचार है, मतलब उनके पास तौर तरीका है, उनके पास शिष्टाचार है। तो अब हम सवाल करेंगे, क्या उनके पास शिष्टाचार है, क्या उन्हें शिष्टाचार है, उनके पास तौर तरीका है कि नहीं। डू दे हैव मैनर्स, डू दे हैव मैनर्स, क्या उन्हें तौर तरीका है, क्या उन्हें शिष्टाचार है, क्या उन्हें बातचीत करने का तरीका है, ये इस बात का मतलब हुआ। अब जैसे जैसे आप वर्ड्स को लेते जाएंगे, आप आगे इस तरीके से 100, 50, 200, 500, 1000, लाख, जितना भी आप सेंटेंस चाहें आप बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको इधर के नाउन्स याद होने चाहिए। जितने नाउन्स उतने सेंटेंसेस, तरीके आपने सीख लिए। एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस हो गए, और एक वर्ड से आपने 4 सेंटेंस बनाए। अगर आप 10 वर्ड से 40 सेंटेंस बना सकते हैं, और आप जितने वर्ड्स बनाते जाओ उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग आ गए हैं आखिर में आज के वीडियो के, और वो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे देख लेते हैं कि अगर हम इसको पहले बनाएं कैसे। इसको ना, डोंट आई हैव फ्रेंड्स, डोंट आई हैव फ्रेंड्स का मतलब हुआ, क्या मेरे पास दोस्त नहीं है, क्या मेरे पास दोस्त नहीं है, मतलब ये अपने आप से क्वेश्चनिंग हो रही है, क्या मेरे पास दोस्त नहीं है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डोंट आई हैव फ्रेंड्स, डोंट आई हैव फ्रेंड्स। अगला सेंटेंस देखते हैं, डजंट ही हैव अ बुक, क्या उसके पास एक किताब नहीं है, क्या उसके पास एक किताब नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस हम लोग हमेशा बोलते हैं। स्पोकन इंग्लिश की हिसाब से उसको नज़र में रखते हुए ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार में नहीं आता है दोबारा देखो, लेकिन समझ के जाओ। ओके फाइन, थैंक यू। थैंक यू मैंने पहले बोल दिया है, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना एडवांस में। ओके, अगर नहीं किया तो हाँ कर देना। ओके फाइन, खैर आप कर दीजिएगा, ये मुझे पता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला है यहाँ पे शी में क्या था, पेन। डजंट शी हैव अ पेन, क्या उसके पास एक कलम नहीं है, क्या उसके पास एक कलम नहीं है, क्या उसके पास एक कलम नहीं है। मतलब आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो आपके फेस पे वो झलकना चाहिए कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या उसके पास एक कलम नहीं है, मतलब ऐसे बोलोगे तो कैसे होगा। क्वेश्चन का मतलब क्यूरियोसिटी, कुछ जानने की इच्छा। क्वेश्चन का मतलब होता है कि हम कुछ जानना चाह रहे हैं, इच्छा है, क्यूरियोसिटी है ना, अंदर में कुछ मतलब इच्छुक हैं, आप जानना चाहते हैं। तो इसीलिए वो फेस पे और उसमें ना टोनैलिटी में आपके झलकना चाहिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके फाइन, तो इस प्रकार से आप आगे देख लीजिए। राहुल की बात हो रही है, राहुल के बारे में क्या बात हुई है कि राहुल के पास एक बॉल है। डजंट
डजंट राहुल हैव अ बॉल? क्या राहुल के पास एक गेंद नहीं है? क्या राहुल के पास एक गेंद नहीं? क्या राहुल के पास एक गेंद नहीं? मतलब फेस पे ना एक ऐसा इंप्रेशन बनना चाहिए कि आप कुछ जानना चाह रहे हैं। क्वेश्चन का मतलब ही वही होता है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही वही होता है कि वो फेस पे झलकना चाहिए कि आप कुछ जानना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट के तरीके से एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो करके एकदम बोल दिया, ऐसे नहीं। वो फेस पे झलकना चाहिए कि आप कुछ सवालों का जवाब जानना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सभी में लगा लेंगे। जैसे डजंट द चाइल्ड हैव व्हाट मैनर्स? क्या बच्चों में शिष्टाचार नहीं है? क्या बच्चे लोगों में शिष्टाचार नहीं है? क्या बच्चे लोगों में नॉलेज नहीं है? तो इस प्रकार से आप जितने चाहें उतने सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ फैला दो इसको सभी लोगों में जो लोग सीखना चाहते हैं, छोटे बड़े बूढ़े, मतलब बूढ़े विथ ड्यू रिस्पेक्ट। ओके, जो भी लोग सीखना चाहते हैं, चाहे वो छोटे से छोटे हों, बड़े से बड़े हों, सीखने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती है। सीमा या लिमिटेशन वाली सीमा, ओके, तो वो नहीं होती है। तो आप सभी जगह फैला दीजिए, जितने भी लोग सीखना चाहते हैं। आपका भी भला होगा, मेरा भी होगा, तभी ना कह रहे हैं। ओके फाइन। तो इस प्रकार से वीडियो के आखिर में हम लोग आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।